जय जोहार। अपन देखा तो IBC 24 में हो आप मन संरचना नितेश और हमर बानी हमर गोठ में आप मन के स्वागत है। सबसे पहले रुक करबो सुकमा के, जी हाँ एक बड़का खबर मिला थे। CRPF जवान मन सुकमा में आईडी बम बरामद करे है। मौका में ही आईडी ला नष्ट करे बर ओला ब्लास्ट करे गे है। कोंटा मुरलीगुड़ा मार्ग में नक्सली मन आईडी बम लगाए रही ने, जिला CRPF के 217वीं बटालियन के जवान मन बरामद करी से और करे के बाद ओला ब्लास्ट करके नष्ट करेगी से। तो ये तस्वीर घलो आप मला दिखावत है। IBC 24 में आईडी बम बरामद करेगे है सुकमा ले और मौका में ही आईडी ला ब्लास्ट करके नष्ट करेगी। कोंटा मुरलीगुड़ा मार्ग में नक्सली मन ये आईडी बम ला लगाए रही ने, जिला CRPF के जवान मन बरामद करी ने। बता दें कि CRPF के 217वीं बटालियन के जवान मन इला बरामद करके इला नष्ट करे है। रुक करबो नारायणपुर के, जहां ले बड़े खबर मिला थे। नक्सली मन 2 ग्रामीण संग मारपीट करे है। जन अदालत लगा के ग्रामीण मन के पिटाई करे गए है। आप बता दें ग्रामीण मन ऊपर पुलिस मुखबिरी के आरोप लगाए हैं नक्सली मन और के संग दोनों ग्रामीण के हालत भी गंभीर बताए जाते। कोकामेटा थाना इलाका के ये पूरा मामला है। नारायणपुर ले आप मतलब बड़े खबर बताते हैं। जन अदालत लगा के नक्सली मन 2 ग्रामीण के पिटाई करे है और बताए जाते कि दोनों ग्रामीण ऊपर पुलिस मुखबिरी के आरोप लगा के नक्सली मन ओकर मन के पिटाई करे ने, जेकर बाद दोनों ग्रामीण के हालत एबेरा गंभीर बताए जाते हैं। कोकामेटा थाना इलाका के ये पूरा मामला है। कवर्धा जिला के आदिवासी झाम सिंह की मौत के मामला में विधायक और परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर पत्र लिख के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ले दोषी पुलिस कर्मी मन ऊपर कार्रवाई की मांग करे हैं। उनमन अपन पत्र में MP पुलिस ऊपर हत्या के आरोप लगाए हैं। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय घलो ये मामला में कार्रवाई के मांग ला लेके मध्य प्रदेश के मुख्यालय घोट बात करे के बात कहें। बता दें कि आदिवासी झाम सिंह की मौत बालाघाट जिला में कथित पुलिस नक्सली मुठभेड़ में हो रही से। वहीं झाम सिंह के साथी नैन सिंह के कान लछू के गोली निकले रही। दोनों मध्य प्रदेश के सीमा ले लगे माला डबरा के जंगल के नाला में मछली मारे बर गए रही है। जी हाँ, गढ़ी थाना पुलिस ओमन के एनकाउंटर कर दिस। ये मामला में गढ़ी के सर्व आदिवासी समाज घलो बैठक करके मृतक झाम सिंह ला न्याय दे के गुहार लगाए है। वही मंत्री मोहम्मद अकबर घलो 24 घंटा में दूसर बार पत्र लिख के CM शिवराज ले दोषी पुलिस वाला मन ऊपर कार्रवाई की मांग करे हैं। मोहम्मद अकबर कहे हैं कि कहूं शिवराज सिंह कोई एक्शन नहीं ली है तो वह राज्यपाल ला चिट्ठी लिखी। मोहम्मद अकबर ले गोट बात करे हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा। पिछले दिनों कवर्धा जिले के एक गांव में जो जंगली इलाका है वहां पर मध्य प्रदेश पुलिस के जो मुठभेड़ में एक ग्रामीण की मौत हो गई। इलाके के जो विधायक हैं और वन मंत्री हैं उनका कहना है कि ये सीधा साधा ग्रामीण था और पुलिस अब इस मुठभेड़ को नक्सली का रूप दे रही है। पुलिस का कहना है कि नक्सली में था, उसकी आशंका पर उसको मार दिया गया है। तो हमारे साथ वन मंत्री मोहम्मद अकबर यहाँ पर मौजूद हैं। पहला पत्र लिखा था उसमें क्या था, दूसरा पत्र में क्या लिखा है? पहले पत्र में घटना की विस्तृत जानकारी हमने दी थी और उसमें आग्रह किया था कि भाई आप इसमें संबंधित अधिकारियों को आदेशित करें और आदेशित करके जो भी कार्रवाई आप करेंगे उसको हमको भी जानकारी दें। तो अब तक ऐसा कोई जानकारी वहाँ से प्राप्त हुआ नहीं, कोई जवाब हमको मिला नहीं। तब हमने दोबारा उनको पत्र लिखा कि ये अत्यंत गंभीर मामला है। पूरे मतलब इलाके के जो आदिवासी समुदाय है वो बेहद आक्रोशित है और आक्रोश का कारण ये है कि वो निर्दोष व्यक्ति था और वो किसी प्रकार की कोई संलिप्तता कभी भी नहीं रही, कोई आपराधिक वारदात में कभी भी शामिल नहीं रहा, कभी नाम रहा ही नहीं उसका। तो ये बहुत गंभीर मामला है, इसको आप गंभीरता से लें। इसलिए दोबारा पत्र लिखा गया और फिर से ये कहा गया कि आप संबंधित को आदेशित करें कि जो कार्रवाई हो रही है उससे हमको भी अवगत कराएं। इसमें देखा गया है क्योंकि कवर्धा क्षेत्र आपका है, वहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी उसी क्षेत्र से आते हैं, वहाँ के और भाजपा नेता हैं, यहाँ पे आप लगातार पत्र लिखे हैं। यहाँ पर ये भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के लोग इसको क्यों नहीं गंभीरता से ले रहे हैं? एक चीज। दूसरी चीज, आपने 2 पत्र लिख चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई, अब आपको इसको लेकर क्या एक्शन होगा? आज मैं इस मामले में राज्यपाल महोदया को भी पत्र लिखूंगा छत्तीसगढ़ में कि यदि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री संज्ञान में लेकर यदि उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, कोई जवाब नहीं आ रहा है, तो मैं उनसे लिखित में आग्रह करूंगा कि आप मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं अपनी ओर से मेरे पत्र के आधार पर उनको पत्र प्रेषित करें, वो कोई कार्रवाई करें।
तो आपने सुना कि वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और उनकी गंभीरता इस बात से दिखती है कि दो बार उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उनका कहना है कि इस बार भी अगर इस पत्र के बाद भी कोई गंभीरता से इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार नहीं सोचती तो राज्यपाल को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप की मांग करेंगे। कैमरामैन संजू सिन्हा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। दंतेवाड़ा पुलिस डहारले नक्सली बता के एनकाउंटर मामला में दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई चलत है, जेमा याचिकाकर्ता पक्षला कोर्ट में जवाब प्रस्तुत करे बर 2 हफ्ता के समय दे है। बता दन कि 21 मई 2020 के दंतेवाड़ा के तुमनार गांव में पुलिस 35 वर्षीय माटा अलामी और 15 वर्षीय भतीजा ऋषुराम के एनकाउंटर करते रही। पुलिस के अनुसार दोनों ही नक्सली रहीन है। फिर मृतक मन के परिजन के आरोप रहे कि पुलिस द्वारा करे गए एनकाउंटर फर्जी है। मामला ला लेके माटा अलामी के पत्नी जीलो और ऋषु राम के भाई गोपी राम हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करे है। याचिका में CBI जांच के मांग और मुआवजा के तौर में 50 लाख रुपया के घलो मांग करे के है। हाईकोर्ट पिछले बार शासन समेत दूसर पक्षकार मन ला 4 हफ्ता में जवाब तलब करे रही से अब कोर्ट याचिकाकर्ता ला अपन जवाब प्रस्तुत करे के समय दे है। इति अमित जोगी के जाति मामला में हाईकोर्ट के सिंगल बेंच सुनवाई ले इनकार करते हैं और दूसर बेंच में ट्रांसफर करते गए हैं। संत कुमार नेताम की शिकायत पर जिला स्तरीय छानबीन समिति पेंड्रा अमित जोगी ला ओकर जाति मामला में उपस्थित होए बर 3 बार नोटिस जारी करे रही से फिर कोरोना के हवाला देते हुए वह कुछ समय के मांग करे रही। कुछ दिन बाद ही अमित जोगी नोटिस के वैधता ला चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दे, जेकर ऊपर सिंगल बेंच में सुनवाई होना रही से पूरा मामला में संत कुमार नेताम डहारले घलो खुदला पक्षकार बनाए बर याचिका दायर करेगे है। अब मामला में अवैया दिन में दूसर बेंच सुनवाई करी। रावघाट दिल्ली राजहरा के बीच सड़क निर्माण प्रोजेक्ट के टेंडर में गड़बड़ी के खिलाफ दायर याचिका ला हाईकोर्ट खारिज करते हैं। एक संगे हाईकोर्ट याचिकाकर्ता ऊपर 50,000 रुपया के जुर्माना घलो के लगाए है। बीते दिन राज्य सरकार सड़क निर्माण पर टेंडर जारी कर रही से टेंडर प्रक्रिया पूरा होए के बाद पवार कंस्ट्रक्शन कंपनी ला सड़क निर्माण के कार्य ला सौंपे गए रही से फिर ये टेंडर के खिलाफ गणपति कंस्ट्रक्शन हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जारी हुए टेंडर ला नियम विपरीत बताए रही। याचिका ऊपर सुनवाई करत हुए हाईकोर्ट 22 मई 2020 के पवार कंस्ट्रक्शन ला मिले टेंडर ऊपर रोक लगाते रही। दोबारा सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता अपन याचिका वापस ले और कोर्ट में आवेदन करे रही से जेकर ऊपर कोर्ट याचिकाकर्ता ला कोर्ट के समय बर्बाद करे के एवज में फटकार लगाते हुए जुर्माना लगई से। कोरोना संक्रमण के बढ़त मामला के बीच मुंगेली जिला प्रशासन 17 सितंबर ले 23 सितंबर तक जिला में लॉकडाउन लागू करे के फैसला ले है। ये दौरान इमरजेंसी सेवा ला छोड़ के दूसर सब्बो चीज ला तत्काल प्रभाव ले बंद कर दे चाहिए। कलेक्टर PC एल्मा अपन आदेश में कहे है कि जिला में कोरोना ले बाढ़े संक्रमण के बचाव और आपातकालीन स्थिति ला नियंत्रण में करे बर एक बार फिर 1 सप्ताह के लॉकडाउन लगाए जाते। कलेक्टर के यह आदेश के बाद जिला के सब्बो सरकारी कार्यालय, अर्धशासकीय और निजी कार्यालय ला तुरंत प्रभाव ले बंद कर दे चाहिए। हालांकि कर्मचारी मन ला मुख्यालय छोड़े के इजाजत नहीं हुई। वही नगरीय क्षेत्र में बस, टैक्सी, ऑटो, ई रिक्शा ला घलो बंद कर दे गए। सिर्फ आपात स्थिति में ही वाहन चलाए के इजाजत हुई। इमरजेंसी उत्पादन करैया फैक्ट्री मन ला घलो छूट दे जाही। वही धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल ला घलो बंद करे जाही। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़त कोरोना संक्रमण ला लेके एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक सरकार ऊपर निशाना साधे है। उन्होंने कही है कि जौन तरीका ले रायपुर में कोरोना के मरीज बढ़त है अवैया दिन में पूरा देश में रायपुर कोरोना के राजधानी बन सकते। स्वास्थ्य विभाग सैंपल लेबर तैयार नहीं है और किट के कमी हो गए है। अब दुर्घटना या दूसर बीमारी के इलाज पर मरीज मन ला पहली कोरोना टेस्ट कराना पड़ते। यह आदेश और लापरवाही के सेती कई जान चले गए है। रायपुर प्रदेश में कोरोना की राजधानी बन गई है और जिस प्रकार से रायपुर में तेजी के साथ में बढ़ रहा है, अब ऐसा लगने लगा है कि पूरे देश में कोरोना की राजधानी रायपुर न बन जाए।
मंगलवार के लोकसभा में राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे हा छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर किसान मन के संग दगाबाजी करे के आरोप लगात हुए किसान सम्मान निधि योजना के मुद्दा उठाई से उनमन कही ने कि किसान मन ला हर बछर केंद्र सरकार डहार ले 6,000 के आर्थिक सहायता दे जाते। फिर उन छत्तीसगढ़ सरकार ऊपर आरोप लगाई कि सरकार हा सल्लग प्रयास करत है कि ये योजना के लाभ किसान मन ला नहीं मिले। उन्होंने आरोप लगाई है कि आधार कार्ड, बैंक खाता वो दूसर दस्तावेज में जानबूझ के गलती करेगी से ताकि किसान मन ला लाभ झन मिल सके। प्रदेश सरकार आर्थिक सहायता में अड़ंगे लगा रही है। राजस्व विभाग पटवारी द्वारा किसानों के दस्तावेज, B1 बैंक दस्तावेज, आधार कार्ड के साथ ही घोषणा पत्र भरवाकर कृषि विभाग में जमा किया जाना था। लापरवाही पूर्वक उनका आधार कार्ड, बैंक IFSC कोड खाता क्रमांक में त्रुटि की गई। शासन की उदासीनता से किसानों में आक्रोश और असंतोष है। महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, बनावटी और कृत्रिम समस्या को दूर करवाएं। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी लगभग तय हो गए है। तय करे बर वरिष्ठ नेता मन के कई दौर के बैठक चली से। अब खबर ये सामने आते है कि नवा अध्यक्ष विष्णुदेव साय की टीम में 7 के बजाय 8 उपाध्यक्ष और मंत्री हो ही। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय बताई है कि पार्टी हाईकमान एकर मंजूरी दे दे है। वैसे भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी में 4 महामंत्री, 7 उपाध्यक्ष और 7 मंत्री नियुक्त करे जात रही से। ये बार विस्तार करे जाते ताकि भाजपा प्रदेश में दमदार विपक्ष की भूमिका निभा सके। पितृपक्ष के बाद जल्दी ही प्रदेश कार्यकारिणी घोषित कर दी जाही, जो नवा पुराना दोनों ही चेहरा दिख सकते। एक बाद मोर्चा प्रकोष्ठ के घलो नियुक्ति होना है। फिलहाल कार्यकारिणी की घोषणा में हो देरी ला कांग्रेस हा बीजेपी के अंतरकला बताए है। हाँ, एक मंत्री और एक उपाध्यक्ष बढ़ाने का निर्देश हुआ है, ऊपर से वो बढ़ाएंगे। वो तो सब मिलजुल के रायशुमारी करके करते हैं, अपने वरिष्ठों से सलाह मशवरा करके। भारतीय जनता पार्टी के भीतर जब से वो चुनाव हारे हैं और जब से सत्ता उनके हाथ से गई है, महाभारत मचा हुआ है। उनके जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, जो पिछले 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व के कारण पूरी तरह से दबे हुए थे, आज भी वही स्थिति अपनी पार्टी के भीतर महसूस करते हैं। रुक कर वो खबर के बिलासपुर में पेट्रोल पंप के सेल्स ऊपर लाठी भांजे वाला TI सुरेंद्र स्वर्णकार के ट्रांसफर के आदेश ला रद्द हो गए है। डीजीपी मुख्यालय ले जारी नवा आदेश में उनमन यथावत बिलासपुर में रखे के आदेश दे गए है। बता दें कि बिलासपुर के तारबहार क्षेत्र में पदस्थ रहे के बेरा 26 मार्च के सुरेंद्र स्वर्णकार हा लॉकडाउन के बीच बोतल में पेट्रोल दे के नाव में TI हा सेल्समैन ऊपर जम के लाठी भांजे रही से। ये घटना के CCTV फुटेज घलो वायरल हो रही से, जोकर बाद उनमन लाइन अटैच कर देगी से और फिर बाद में 16 जून के सिविल लाइन थाना के जिम्मेदारी देगी से। एक बाद 1 सितंबर के डीजीपी मुख्यालय ले ओकर ट्रांसफर बीजापुर कर देगी से और फिर कोरोना संक्रमित होए ले उमनला रिलीव नहीं करेगी से। और अब एक दरी फेर एक नवा आदेश जारी करेगे है। SP प्रशांत अग्रवाल के अनुसार अब TI सुरेंद्र स्वर्णकार बिलासपुर में यथावत रही। छत्तीसगढ़ में जिला स्तर में चिटफंड कंपनी के खिलाफ जम के आवाज उठत है। छत्तीसगढ़ अभिकर्ता उपभोक्ता सेवा संघ धरना प्रदर्शन कर सरकार ला चिटफंड कंपनी मन में अपन लाखों रुपया गंवा चुके लोगन के पैसा वापस देवाए के मांग करे है। प्रदेश में चिटफंड के नाव में निवेशक मन ले भारी भरकम राशि लेके कंपनी मन फरार हो गए है, जोकर संपत्ति कुर्क कर निवेशक मन के पैसा वापस लौटाए के मांग करेगी से। राजधानी रायपुर में सरकार के वादा के सुरता देवात राज्यपाल और CM के नाव ज्ञापन सौंपेगी से। अंबिकापुर में घलो राज्यपाल के नाव ज्ञापन सौंपेगी से। राजनांदगांव में कलेक्टर कार्यालय के आगू धरना प्रदर्शन करेगी से तो वहीं रायगढ़ में कलेक्टर ला शिकायत पत्र सौंपेगी से। यहाँ धमतरी में घलो पैसा वापस दिवाए बर राज्य सरकार ले गुहार लगाएगी। रायपुर पुलिस हा बड़का कार्रवाई करत हुए 2.5 किलो सोना बरामद करे है, जोकर कीमत लगभग 1.25 करोड़ रुपया बताए जाते हैं। तेलीबांधा थाना के इलाका में VIP चौक के पास एक कार के तलाशी लेगी से 2.5 किलो सोना मिली से। एक बाद कार सवार और ड्राइवर ला पकड़ेगी से। आरोपी खुदला सराफा कारोबारी बताते हैं और जब्त सोना ला कोलकाता ला के रायपुर में जेवर बना के बेचे लिया रही से। फिर एक सूचना TI विभाग ला दी से और पुलिस मामला की अब जांच करत है। बैग में 2.5 किलो सोना की सिल्ली रखी पाई गई थी।
जिसके संबंध में उससे पूछताछ की गई तो उसने कोलकाता से लाना बताया और यहाँ पर उसको ज्वेलरी बनाकर बेचना बताया था। उसके संबंध में वैध दस्तावेज की जब मांग की गई तो उसके द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। संदेह के आधार पर उसमें 102 की जब्ती की कार्रवाई की गई है और आगे पूछताछ के बाद जो भी कार्रवाई वैधानिक होगी वो की जाएगी। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा के 600 बछर जुन्ना परंपरा ऊपर संकट आ गए हैं। पहली कोरोना की स्थिति आयोजन में समस्या रही से वो अब दशहरा के नाव में लकड़ी के तस्करी ने नाराज ककालगुर पंचायत 1 सितंबर के ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर रथ पर लकड़ी काटे ऊपर पाबंदी लगा दे। बस्तर के आदिवासी इलाका में ग्राम सभा के विशेष महत्व है, काबर की ये 5वां अनुसूची के इलाका है। बता दें कि कई बछर ले दशहरा समिति डहार ले हर बछर निर्माण बर 3 मीटर मोटाई वाला पेड़ काटे जाते, फिर धीरे धीरे जंगल के एक हिस्सा के पूरा पेड़ कटा गए है। इला लेके ग्राम सभा परेशान रही से उन्हें दशहरा समिति की कोशिश है कि पंचायत ला समझाए दे के जुन्ना परंपरा ला बनाए रखे जाए। आने वाला पीढ़ी के लिए हम बचाए रहेंगे तभी हमको। पहले इतना जंगल रहता था, बोलते थे अब क्यों नहीं है जंगल, आने वाला पीढ़ी बोलेंगे। इसीलिए हम लोग यही चाह रहे हैं कि पहले जैसा हरा भरा था अभी भी ऐसे ही हरा भरा रहेगा, यही चाह रहे हैं हम। रथ बनाने के लिए हर साल यहीं से ले जा रहे हैं, इसी कारण से पूरा जंगल नष्ट होते जा रहा है। पहले बहुत हरा भरा था, अभी तो पूरा एकदम खाली होते जा रहा है। इसलिए हम लोग लकड़ी रथ बनाने के लिए ले जाने के लिए एकदम मना कर रहे हैं। दुर्ग में हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर की परीक्षा ऑनलाइन हुई। यही बीच आपदाला अफसर बनाए के उदाहरण यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र मन पेश करें हैं। असल में ऑनलाइन परीक्षा के नोटिफिकेशन जारी हुए के बाद ये छात्र मन सस्ता आंसर शीट पर नवा उपाय निकाले हैं। यूनिवर्सिटी के छात्र रोहन सिंह 11 रुपया में आंसर शीट तैयार करी से वो अब तक 5000 ले ज्यादा आंसर शीट बेच चुके हैं। बता दें कि बाजार में यह आंसर शीट की कीमत 32 रुपया ले लेके 40 रुपया तक है। छात्र मन ला सिर्फ एक आंसर शीट की जरूरत नहीं रही से, फिर उन मन ला 9 कॉपी की जरूरत रही से। ऐसे में रोहन सिंह घर में ही आंसर शीट तैयार करें है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एकर प्रचार करें है, जेकर बाद ले अब तक उमन 5000 कॉपी बेच चुके हैं। आंसर शीट में विश्वविद्यालय के मुखपत्र घलो प्रकाशित है। बहुत ही कम दाम में, जैसे कि आपने सुना होगा 32 पेज मात्र 11 रुपए के दाम में उन्होंने मुझे प्रोवाइड किए और उनसे मैं ये लिखा और मैं बहुत सारे दोस्तों को बताया और वो बहुत ही प्रसन्न हुए। इस पे एक प्रयास कर सकते हैं कि सभी छात्रों को एक मैसेज बनाकर व्हाट्सएप और फेसबुक में फैला के कि हम 11 रुपए में 32 पेज की आंसर शीट फ्रंट पेज के साथ सारे छात्रों को प्रोवाइड करेंगे जिन्हें भी दुर्ग विश्वविद्यालय के अंतर्गत देनी है परीक्षा। हमारे बानी हमारे गोट में आज भारत के मुलद विदा। जय जोहार।